हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना सुबह के 4:20 हो गए हैं और मैं इसी टाइम ही उठती हूँ। और यहाँ पर उठने के बाद सबसे पहले मैंने गेट खोल दिया है और थोड़ा सा देख दी बाहर खड़े हो गए कैसा मौसम है। पर भाई बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और हवा भी चली हुई थी, बहुत तेज़ अंधेरा है। बस इस मतलब कि सुबह के इस वातावरण में सिर्फ ना मंदिरों की और गुरुद्वारे की ही आवाज़ आती है। तो अपना बुर्श वगैरह किया, पानी पिया और आपसे अभी ना मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, करीब 5 बजे के आसपास में। पानी पी के ना मैं और ये चले गए थे थोड़ी देर बाहर घूमने फिरने के लिए। उसके बाद अभी घर पे आ गए ना, फिर मैंने रख दी है इनके लिए चाय। तो भी इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, थोड़ा सा अभी जल्दी था क्योंकि इनको जाना भी काम पे। तो कह रहे कि फटाफट से चाय बना दे और फिर ये निकलेंगे। तो यहाँ पर रख दी चाय मैंने इनके लिए भी और मेरे लिए भी। फिलहाल मैं चाय थोड़ी देर के बाद ही पीऊँगी, थोड़ा सा काम करने के बाद। और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा काम भी करना है और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई भी करनी है, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो बने रहिए आप आज के लास्ट तक वीडियो में। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। चीनी पत्ती डाल दी है, साथ में डाल दिया है चाय का मसाला। और अभी दूसरा काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर दूध में से मलाई उतार के। तो शाम के टाइम जैसे दूध गर्म कर लेते हैं और देर रात भर में ना फ्रिज में रखने के बाद ना मलाई ना बहुत ही ज़्यादा मोटी उतरती है। तो ये काम भी मैं सुबह ही करती हूँ क्योंकि दूध चाहे सुबह आता है चाहे शाम के टाइम आता है। फिर मलाई उतारती हूँ मैं अगले दिन, तो थोड़ी सी मोटी मलाई आती है। तो यहाँ पर मलाई उतार दी है और यहाँ इसके बाद मैंने चाय भी उबल गई थी और दूध डाल दिया है। तो अभी रोटी तो नहीं खा के जाएंगे, ये सिर्फ ना ये चाय के साथ रस खा के जाएंगे। तो ये रोटी खाने से इन्होंने मना कर दिया, नहीं तो मैं रोटी भी दे देती हूँ बना के सुबह के टाइम पर आज इन्होंने मना कर दिया। आज संडे भी है और छुट्टी भी है, तो नाश्ता वगैरह थोड़ा सा आज लेट से ही बनेगा क्योंकि बच्चे आज लेट से उठेंगे। चाय यहाँ पर बन चुकी थी और चाय डाल दी है और 2-4 मैंने रस भी रख दिए हैं। तो आ जाइए आप सब भी सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। और चाय वगैरह पीने के बाद चलिए अभी चलते हैं छत पे। और देखिए यहाँ पर पूरी पैड़ियों में और पूरे आंगन में ऐसा ही बुरा हाल हो रखा है क्योंकि शनिवार के दिन छत पक्की हो गई थी, यानी कि एक दिन इससे पहले। तो दिन में लगे थे 2 बजे 2:30 बजे के आसपास में और रात के 8:30 बजे तक जाके काम निपटा था छत का। तो इसलिए ना पूरा ही बुरा हाल हो रखा है और रात को भाई इतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, वैसे भी रात को सफाई नहीं करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत मोटा मोटा तो कर दिया था और सारा सामान यहीं पर रखा हुआ मोन्टी में, जो भी था ना रसोई का, चूल्हे आरी लकड़ी वगैरह। और मेरा चूल्हा है जो वो भी यहीं पर रखा हुआ है। तो पूरी पैड़ी में बुरा हाल हो रखा है और अभी इसको संगवाऊंगी। इसको देख के ये हो रखा है कि भाई कैसे संगवाऊँ इसको और कैसे साफ़ होगा। तो यहाँ पर एक मिट्टी में मेरे गमले थे, वो यहाँ पर रखे हुए हैं, तसली मिट्टी वगैरह, थोड़े से पौधे। और दरवाज़ा बंद कर रखा था रात को क्योंकि यहाँ से बिल्ली भी जाती है और फिर पूरी छत को वो ख़राब कर देती उसकी पैड़ों से। तो मैं बंद करके चली गई थी इसको, दरवाजे को। और यहाँ पर तार वगैरह पड़ी हुई है, तो एक एक्स्ट्रा बल्ब भी लगा था टंकी के साइड में क्योंकि वहाँ पर अंधेरा रहता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि गिल्ला तो नहीं है, कहीं मेरा पैर ना इसमें लग जाए और ख़राब हो जाए। तो वही मैं हाथ लगा के और पैर लगा के देख रही थी, पर सूख गया था और पैर भी इसमें टिक रहा था। तो फिलहाल हमारी छत फाइनली पक्की हो गई है और पर ना भाई काफ़ी दिन के बाद ही इसको संगवाया जाएगा क्योंकि सारा सामान ना इधर उधर पड़ा हुआ है। खासकर तो मेरे पौधे कुछ तो रसोई पे रखे हुए हैं, कुछ आगे की तरफ में, कुछ मोन्टी में, इधर उधर ही रखे हुए हैं। तो दिन में सारा सामान बाहर निकालेंगे। फिलहाल अभी थोड़ी सी और सूख जाएगी। और आज ना काफ़ी ठंड भी हो रखी है और तेज़ वाली हवा भी चली हुई है। फिलहाल ये है कि पक्की छत हो गई है भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था, छत पे भी पूरी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर देखो सारा सामान कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो अभी शुरू करेंगे भाई संगवाना। मैंने फ़ोन को तो कर दिया था बंद थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगा था मुझे संगवाने में। और फिर उसके बाद आपसे काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो पूरी पैड़ियों में संगवाने के बाद अंदर से झाड़ू लगाई है, बाहर से लग गई है, यानी कि रसोई में, बाहर वाले कमरे में। और जो ये है ना आंगन है, तो बल्ब के पास ना जो होता नहीं, पीछे मच्छर बहुत ज़्यादा आए थे, अब भी आ जाते हैं कभी कभार। उन मच्छरों ने जाले से बना रखे हैं यहाँ पर बल्ब के पास, वही मैं इससे हटा रही थी। वैसे पूरा घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ना कहीं जाले हैं ना कहीं धूल मिट्टी है।
क्योंकि जब ना हम पेंट करते ना तो काफ़ी दिन तक सफाई रहती है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैंने ना पूरे आंगन में ना इस जाली ताड़ने वाले से दीवारों को भी साफ़ कर दिया था, और जहाँ जहाँ वो मच्छर लगे हुए थे सबको उनको हटाया है, और पंखे को भी साफ़ किया है। इस बाहर वाले पंखे पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठ रही हैं। चाहे ना ठंड भले ही हो गई हो भाई, मक्खियाँ नहीं जा रही हैं, मक्खियाँ अभी भी ऐसी हैं। और टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर 6:15 बज गए हैं। नहीं तो मैं लगी थी सफाई करने के लिए 5 बजे, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे ऊपर ही संगवाने में। फ़िलहाल सामान तो वैसे ही रखा हुआ है ऊपर पैड़े में, सामान तो बाहर बाद में निकालेंगे, दिन में थोड़ी सी धूप वगैरह निकल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर ना जो गेट के पास है इधर भी मैं साफ़ करने लगी थी। घर तो बिल्कुल साफ़ है, पर ये है जो ना गेट है, गेट के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी लगती है, और जाले भी। इसको मैं डेली झाड़ती हूँ, इसके नहीं पता लगता भाई यहाँ पर जाले कैसे लगते हैं। और कहीं कहीं जो होती है ना ये जो मिट्टी की लगती है वो अंजन आ रही, वो भी कई जगह लग जाते हैं, तो वो भी मैं हटा देती हूँ। फिलहाल ना अब जैसे मैंने एक ना वीडियो देखी थी कि उनको कभी भी हटाना चाहिए, जो वो मिट्टी लगती है, अंजन आई बोलते हैं उसको, वो भी शुभ होती है। पहले ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगती थी, पर अब तो जैसे एक आधी लगती है, मैं उनको भी छोड़ देती हूँ। वो शुभ होता है भाई, वो शुभ संकेत होता है, मैंने एक वीडियो में पढ़ा था। तो उसके बाद फिर मैं पूरे घर में झाड़ू लगा कर लेकर आ गई हूँ, और कूड़ा कबाड़ा था जो मोटा मोटा वो मैंने उठा के पहले डाल दिया है। तो उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर धाऊँगी, तो ये भी काम अभी मुझे करना है। और सारा काम करने के बाद फिर नाश्ते की तैयारी करेंगी। तो पानी भी आ गया था 6:30 बजे, राइट टाइम पर टुंटी आ जाती हैं। तो मैंने डाल दिया मशीन में पानी। तो कपड़े मुझे बहुत सारे धोने हैं, खासकर तो बच्चे के ही कपड़े हैं, बच्चों के ही कपड़े हैं। स्कूल की ड्रेस है, दोनों ड्रेस तो इनकी ये हो रखी है नीली, और वाइट वाले इनके ब्लेजर इधर, ये सब मुझे धोने हैं। तो मशीन मैंने भर दी है पानी की, और सबसे पहले तो मैं इन्हीं के कपड़े डालूंगी। तो ये बाकी जो कपड़े हैं वो बाद में डालूंगी, जो घर में पहनने वाले हैं। तो शुरू में तो मैंने इनकी ड्रेस वगैरह डाल दी हैं। बस ये है कि पानी आ गया है, तो साथ साथ में मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे, और घर का काम भी मैं करूँगी। तो टाइम पर सारे काम बन जाते हैं। एक ना सुबह के टाइम पानी आ जाता ना, तो मैं चाहे गर्मी चाहे सर्दी हो, कपड़ों का मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, और फिर मेरा थोड़ा जल्दी भी काम बन जाता है। बस इधर कपड़े डालने के बाद डाल दिया सरफ, ये चलती रहेगी। और अभी मैं धोऊंगी आंगन को। तो यहाँ पर ताज़ा पानी में सुबह से सारा काम बन जाता है। एक तो ये होता है ना कि टंकी का जब पानी लेके काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है भाई, और टंकी का पानी तो इतना ठंडा लगता है जैसे कि बर्फ़ में हाथ लगा दिया हो। और जैसे ताज़ा पानी सुबह आ जाता है तो सारे काम बन जाते हैं, झाड़ू पोछा जो भी धोना दाना है ना, कपड़े वगैरह सारा काम सुबह के टाइम बन जाता है। नहीं तो भाई सर्दी के मौसम में बस ठंडे पानी में काम तो करना पड़ता ही। देखो फिर भी बहुत ज़्यादा हालत ना ख़राब हो जाती है हम महिलाओं की। तो पहले तो मैंने आंगनों में ना बुरश लगाया है, क्योंकि इधर भी बहुत ज़्यादा किरकिर सी हो रखी थी सीमेंट की। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से इसको धो दिया है, और दिन निकलना शुरू हो गए भाई, क्योंकि 7 बजे का टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम मुझे लग गया धोने में। और बस इधर में थोड़ा सा मैंने गेट खोल के और बाहर को भी मैंने धुल दिया है। और गली में मैंने रात को धोया था, क्योंकि रात के समय यहाँ पर बाहर ना जो कोरसेंट होता है वो डाल रखा था पल्ले के ऊपर। तो रात को ये धुल दिया था मैंने बाल्टियों के साथ। बस यहाँ पर मेरा धोने का भी काम निपट गया था बाहर का तो फ़िलहाल। और उसके बाद फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। श्लोक तो उठ गया है, पर भाई जो कैसा बना कुंभकर्ण, वो उठेगा काफ़ी लेट है, उसको तो भाई उठाना ही पड़ता है, नहीं तो उठेगा नहीं। वो करीब शायद 8 बजे के आसपास में ही उठा होगा। तो यहाँ पर फिर मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। पोछा मेरा पूरे घर में लग गया है, सिर्फ ये आंगन रह गया है। क्योंकि अगर पूरा दिखाए ना भाई वीडियो में तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, फिर तो पोछे पोछे की ही कम से कम 15-20 मिनट की वीडियो हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में ही दिखाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं। बस यहाँ पर फटाफट से मैं पोछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और कपड़े मैंने आधे बीच में धुल भी दिए हैं, एक राउंड की तो मैंने निकाल दिए हैं, दूसरे राउंड के मैंने डाल दिए मशीन में। तो मेरे आधे कपड़े धुल गए, साथ में पोछा लग गया है। और कपड़े सुखाऊंगी मैं बाद में, क्योंकि आज ना मौसम इतना ख़राब हो रखा ना भाई, बहुत ज़्यादा वाला, जैसे बारिश होती है ना वैसा ही मौसम हो रखा है। और उसके बाद आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है, और फिर यहाँ पर नहा धो के मैंने कर दी है दिया बत्ती, केस लोग भी उठ गए हैं। तो पूरे घर में आरती घुमा के और फिर करेंगे नाश्ता पानी की तैयारी। और टाइम भी ना मतलब कि 8:30 बजे का से भी ज़्यादा हो गया होगा। हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। और अभी आपको ना अभी जब है ना ऊपर चलेंगे तब दिखाएंगे मौसम कितना ख़राब हो रखा है, जैसे बारिश ही आने वाली हो गई है ऐसा हो रखा है। और पूरी तेज़ भयंकर वाली
हवा चली हुई है। बस यहाँ पर मैंने पूरी घर में आरती घुमा के और अभी चलते हैं अंदर रसोई में, तो खाने बनाने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पर मेरे कपड़े देखो भाई, एक कुर्सी पूरी कपड़ों की भर गई है, तो कपड़े बहुत सारे हो रखे थे। कपड़ों काम करने के बाद अभी करेंगे नाश्ते की तैयारी। कपड़े तो हम बाद में सुखाएंगे, थोड़ी सी और धूप निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ना आटा छान लिया है बाजरे का, और साथ में मैंने यहाँ पर ना कुंडी में हरी मिर्च की और हरे धनिया की चटनी कूट दी है। तो ये है हमारा आज का भाई नाश्ता, सिंपल वाला। चाय के साथ खाएंगे बाजरे की रोटी, क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं तभी मज़ा आता है। बच्चे कैसे, जब सारे घर पे होते हैं तभी मज़ा आता है रोटी खाने का, क्योंकि गरम गरम ही अच्छी लगती हैं बाजरे की रोटी, और ठंडे होने के बाद तो भाई ये भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो आज सारी हम बाजरे की रोटी बनाएंगे, और दोपहर को देखते हैं क्या कुछ बनेगा, तब तक ये भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ घी के हाथ की, और साथ में चकला रख लेती हूँ। तो ये है कि कभी कभार मैं बेलने से भी बेल लेती हूँ घी लगा के। अगर आपसे बाजरे की रोटी नहीं बेलती ना, तो बहुत ही बेस्ट आइडिया है, गरम घी कर लीजिए और है ना चकले पे रख के उसको, और उसको बेलने से बता दीजिए। प्लेथन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसी रोटी आपसे बेल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार लगती है। कभी कभार मैं ये भी आइडिया अपना लेती हूँ। वैसे तो मैं घी के हाथ की रोटी बनाती हूँ बाजरे की, और पहले तो मैं से बिल्कुल भी नहीं बनती थी भाई, अब तो मैं जैसे बना लेती हूँ, जैसी भी है, छोटी बड़ी मोटी छोटी हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ पर गरम गरम मैं लगा रही हूँ केस लोग के लिए प्लेट, तो वो खाएगा मलाई के साथ। तो दूध मैंने इनका गरम कर दिया है, और मलाई के ऊपर थोड़ी सी रख देंगे हम चटनी, जो हमने कुंडी में बना रखी है भाई। तो ये है आज हमारा बिल्कुल देसी और टेस्टी खाना भाई। तो किस किस को भाई इस तरह का खाना पसंद है। वैसे गाँव में तो अक्सर भाई ये बनता रहता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और रोज़ रोज़ सब्जी से भी बिल्कुल उब जाते हैं, सब्जी भी नहीं अच्छी लगती है। और बाजरे की रोटी भाई सर्दियों में मिल जाए, बस क्या ही कहने भाई, मज़ा आता है। तो मैंने दोनों भी बिठा दिया खाने के लिए, और उसके बाद वो दोनों खाते रहेंगे और मैं इनको देखे बनाती रहूँगी। तो काफ़ी देर के बाद फिर हमारा खाना पीना भी हो चुका था, बर्तन भांडा मैंने सब साफ़ कर दिया है, और अभी बारी है गैस साफ़ करने की। तो यहाँ पर ये काम भी मैं साथ साथ में ही निपटा देती हूँ। तो मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो भाई हमारे घर में सिंपल ही खाना बनता है, कोई ये नहीं कि हम दिखावे के लिए आज हमने ये बना दिया वो बना दिया, नहीं भाई, जो खाते हैं वही दिखाते हैं आपको भी। तो उसके बाद मेरा सारा काम नीचे का निपट गया है, और देख सकते हैं यहाँ पर मौसम भाई कितनी तेज़ वाली हवा चली हुई है। तो सारे कपड़े सुखाने के लिए निकला के थे भी छत पे, कपड़े सुखाऊंगी। और कपड़े मेरे भाई बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि फिर नहाने के बाद भी और भी निकाले थे, और बच्चों के भी फिर हो गए थे। और कैसे स्लो कर चले गए थे बाल कटवाने के लिए, काफ़ी मतलब कि 10 बजे का टाइम हो गया होगा ये। तो दोनों बाल कटवा के आएंगे, तब तक मैं अपना और काम करूँगी, कपड़े सुखाऊंगी, और फिर इनको नवा धवा के फिर बिठाऊँगी इनको पढ़ने के लिए। तो जैसे अभी 10 तारीख को केसों के पेपर भी हैं, और बाहर निकलने का तो आज कोई है ही नहीं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रखी है। और ऐसे मौसम में तो भाई अगर अंदर बैठे ना तो ही अच्छा है कंबल में, बाहर निकलने का तो वैसे भी मन नहीं करता है। तो आज तो धूप निकलेगी भी नहीं। और हाँ, शाम के टाइम क्या, रात के समय यहाँ पर बारिश भी आई थी, वो भी ओले के साथ में 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास में। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से कपड़े सुखा दिए हैं, और 3 तार कपड़ों की भर गई है। कभी तो धूप निकल रही है, और कभी जैसे बादल हो रहे हैं। तो ऐसा मौसम पूरे दिन रहा था। तो यहाँ पर देखा जाए आपको मैं छत तो कुछ इस तरीके से है भाई, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा अंधेरा था, अब दिन निकल गया है। तो भाई छत को देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बस ये है कि इनके पीछे बढ़ के ये काम करवाया है ज़बरदस्ती से। और देखो हवा कितनी तेज़ चली हुई है, पूरी भयंकर वाली भाई। और कपड़े मेरे सूख गए हैं, और अभी चलते हैं नीचे। तो केसस लोग भी आ गए थे, वो भी जल्दी आ गए थे, आधे घंटे में। और उसके बाद फिर यहाँ पर इन दोनों को नवा धवा दिया है, ये अपना कटिंग वगैरह करवा के आ गए हैं। और केसव के ना नीचे की साइड में प्यास भी हो गई थी, तो उसको अच्छे से रगड़ के इन दोनों को नवाया है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भाई खुद ही इनका काम करने की कोशिश करती हूँ, जितना भी हो सके मेरे से। और बस उसके बाद इनकी तेल की मालिश करूँगी। और यहाँ पर ये अपना रोने लगा था, कहता मम्मी मेरा ना पीछे ना एक कट सा लग गया, ब्लेड लग गया होगा कटिंग करते हुए, तो वही दिखा रहा था। और ये है भी कुछ ऐसा ही, थोड़ी से में ही रोने लग जाता है। तो ये मुंह पे लगा दिया है मॉइस्चराइज, क्योंकि हवा बहुत तेज चली हुई है, और सर्दियों में यही लगाती हूँ अपने बच्चों के, तो इससे मुंह भी नहीं फटते हैं। और यहाँ पर इनको बिठाऊंगी पढ़ने के लिए, ये अपना पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बाहर तो कुछ है नहीं भाई खेलने वेलने का, क्योंकि बहुत तेज़ बड़ी हवा चली हुई है और ठंड भी हो गई है। तो ऊपर वाला दरवाज़ा भी मैं बंद करके आ गई हूँ, और पर्दे वगैरह हमने लगा दिए हैं, पूरा घर मेरा बंद है। तो मैं करूँगा अपना और काम, क्योंकि 11 बजने वाले हो गए थे। तो दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। और संडे दिन तो भाई पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता है, इतने काम हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ जाते हैं।
तो चलिए वीडियो का यहाँ पर करूँगी एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी भाई मैं चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।